एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। बहराइच हिंसा का मुख्य आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच से आ रही है। मुख्य आरोपी सरफराज का एनकाउंटर कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच से। बहराइच हिंसा मामले में मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। नेपाल भागने के फिराक में ये आरोपी, जिसका नाम सरफराज है, ये नेपाल भागने की फिराक में था। और इसी बीच बड़ी खबर बहराइच हिंसा से जुड़ी। बहराइच हिंसा का मुख्य आरोपी, जिसका नाम सरफराज है, उसका एनकाउंटर कर दिया है पुलिस ने। नेपाल भागने की फिराक में यह आरोपी था। और इसी बीच पुलिस को बड़ी कामयाबी इस वक्त बहराइच हिंसा में मिली है। जी हां, बहराइच हिंसा का मुख्य आरोपी सरफराज मारा गया है, एनकाउंटर हो गया है। मुख्य आरोपी सरफराज का एनकाउंटर बहराइच हिंसा में। और सरफराज नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन नेपाल भागने से पहले पुलिस ने धर पकड़ा और एनकाउंटर में इसकी मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल भागने की फिराक में सरफराज था और उससे पहले पुलिस ने बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर दिया है। मुख्य आरोपी का नाम सरफराज है। और आपको बता दें, बहराइच में बीते दिनों सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी और उसके बाद ये तमाम तस्वीरें, इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती बहराइच से हिंसा की ये तस्वीरें। और उसके बाद अब बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। बहराइच हिंसा का मुख्य आरोपी मारा गया है, एनकाउंटर हो गया है और इसका नाम सरफराज था, और जो कि नेपाल भागने की फिराक में था। मुख्य आरोपी सरफराज का एनकाउंटर कर दिया गया है। बहराइच हिंसा का मुख्य आरोपी था जिसका एनकाउंटर कर दिया गया है। और बड़ी सफलता इस वक्त पुलिस को मिली है। बहराइच हिंसा से जुड़ा यह मामला, जिसमें युवक की मौत हुई थी, और उसके बाद अब इस मुख्य आरोपी, जिसका नाम सरफराज है, उसका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। बड़ी सफलता पुलिस की। और ये सरफराज, मुख्य आरोपी सरफराज नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन उसके भागने से पहले ही पुलिस ने धर पकड़ा और उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। बहराइच हिंसा का मुख्य आरोपी। तो आपको बता दें, बहराइच हिंसा जो बड़े स्तर पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी बहराइच में, और उसके बाद अब बड़ी सफलता, मुख्य आरोपी सरफराज का एनकाउंटर कर दिया गया है। इसी बीच इस खबर पर आगे की जानकारी के लिए बहराइच से हमारे संवाददाता अरशद कुदुस जुड़ चुके हैं। अरशद, बड़ी सफलता, बहराइच हिंसा का मुख्य आरोपी सरफराज का एनकाउंटर कर दिया गया है। इसके अलावा क्या अपडेट है, बताइए। जी देखिए, बताना चाहूंगा कि माफी इलाके में हुई हिंसा मामले के मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब के साथ पुलिस मुठभेड़ की सूचना है। इस मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि दोनों को गोली लगी है। हालांकि बताया जा रहा है कि पैर में गोली लगी है, लेकिन फिलहाल ये जो पूरी मुठभेड़ हुई है वो नानपारा इलाके से हारा बसेड़ी जो नहर है वहां पर हुआ है। नेपाल भागने की फिराक में मुख्य आरोपी सरफराज था। इसी दौरान लगातार एटीएस और एसटीएफ और पुलिस टीम लगातार छापेमारी करके उनकी गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रही थी। इस बीच आज अचानक उसकी लोकेशन पुलिस को पता लगती है। इसके बाद घेराबंदी शुरू की जाती है। तो बताया ये जा रहा है कि इस दौरान दोनों में मुठभेड़ हो गई। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान जो मुख्य आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज है और तालिब है, इन दोनों को मुठभेड़ में गोली लगने की सूचना है। भारी पुलिस बल तैनात है। जी ठीक है। इस वक्त देखिए, बड़ी ये सफलता पुलिस को मिली है। इसके अलावा क्या गांव वालों का क्या इसको लेकर प्रतिक्रिया है, इसके बारे में कोई जानकारी अरशद? जी नहीं, देखिए ये अभी थोड़ी देर पहले की ही घटना है। और अगर गांव की बात की जाए तो वहां पर भी पूरी तरीके से पुलिस छावनी में पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है। 3 दिनों तक नेट सेवा बंद थी। कल रात से ही नेट सेवा शुरू की गई है। ऐसे में प्रशासन लगातार लोगों से संयम बरतने की अपीलें कर रहा है। इस बीच भारी पुलिस बल तैनात है और फिलहाल अभी कोई ऐसी प्रतिक्रिया सामने नजर नहीं आई है। अभी भी इलाके में पुलिस बल को तैनात किया गया है? जी बिल्कुल, पूरी पुलिस छावनी में पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस किसी भी प्रकार की कोई चूक नहीं होने देना चाह रही है। क्योंकि इसके पहले जो हुई घटना है उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और हर पहलू पर बारीकी से नजर रखे हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ साथ अफवाह फैलाने वालों से भी लगातार अपीलें की जा रही है कि यदि अफवाह फैलाई जाती है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोगों से संयम बरतने की और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। था सरफराज, इसके बारे में कोई और जानकारी?
अब देखिए जानकारी आ रही है कि पुलिस मुठभेड़ में दोनों को गोली लगी है। फिलहाल दोनों को मतलब मेडिकल कौन था कॉलेज लाया गया। सरफराज, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए सरफराज जो है, जो मुख्य आरोपी है, जिसके ऊपर आरोप है कि जिसने गोली चलाई थी, जिसमें रामगोपाल मिश्रा की मृत्यु हुई थी, तो उसके साथ ये मुठभेड़ हुई है। और ये सरफराज जो है, ये घटना का मुख्य आरोपी है जो मासी इलाके में हुई है। जी ठीक है अरशद, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच बड़ी खबर इस वक्त बहराइच हिंसा से जुड़ी, जहां पर बहराइच हिंसा का मुख्य आरोपी, उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। इस मुख्य आरोपी का नाम था सरफराज, जो कि नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन इसके इरादों पर पानी फेर दिया है पुलिस ने। बहराइच हिंसा का यह मुख्य आरोपी था, जिसका अब एनकाउंटर कर दिया गया है। अभी भी बहराइच में तमाम पुलिस फोर्स तैनात है स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए। और इसी बीच बड़ी अपडेट, बड़ी खबर बहराइच से, बहराइच हिंसा का मुख्य आरोपी मारा गया है, एनकाउंटर कर दिया गया है। दोनों में मुठभेड़ हुई थी, पुलिस और इस आरोपी में, और इस बीच एनकाउंटर में इसकी मौत हो गई है। मुख्य आरोपी सरफराज, जो कि नेपाल भागने के फिराक में था, बहराइच हिंसा का मुख्य आरोपी था ये सरफराज, जिसका अब एनकाउंटर कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त बहराइच हिंसा से जुड़ी आपको बता रहे हैं। इस वक्त स्थिति थोड़ी नियंत्रण में है बहराइच में, लेकिन फिर भी पुलिस बल को, पुलिस फोर्स को अभी भी बहराइच में तैनात किया गया है। और उसी बीच एक बड़ी सफलता, मुख्य आरोपी जिसका नाम सरफराज था, उसका एनकाउंटर कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं सरकार ने आश्वासन दिया था कि सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उसी क्रम में, उसी कार्रवाई के क्रम में अब ये बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर हो गया है। जी हां, अपडेटेड खबर आपको बता रहे हैं, बहराइच हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब का एनकाउंटर कर दिया गया है। बहराइच हिंसा के ये 2 मुख्य आरोपी नेपाल सीमा से सटे हांडा बसेरी नहर के पास, दोनों में मुठभेड़ हुई है आरोपियों और पुलिस में, और नेपाल भागने के फिराक में था, दोनों को गोली लगी है। और इसी बीच दोनों ये जो मुख्य आरोपी हैं, इनका एनकाउंटर कर दिया गया है। 2 मुख्य आरोपी बहराइच हिंसा के, इनका एनकाउंटर कर दिया गया है। इनके नाम क्या है? मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब का एनकाउंटर कर दिया गया है। नेपाल सीमा से सटे हांडा बसेरी नहर के पास पुलिस और इन आरोपियों में मुठभेड़ हुई, जिसके बाद यह एनकाउंटर किया गया है। इस बीच इस खबर पर आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। धीरज जी, इस वक्त देखिए 2 आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया है। बहराइच हिंसा से जुड़ी ये दोनों ही आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी सख्त थे। और उत्तर प्रदेश के जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस हैं, उनके पास एसटीएफ की भी जिम्मेदारी, वो लगातार 3 दिनों तक वहां पर कैंप कर रहे थे और स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे। एसटीएफ टीम लगातार जो आरोपी हैं उनके सर्विलांस सेल पे उनकी मॉनिटरिंग कर रही थी। और आज यह लोग नेपाल भागने की फिराक में थे। यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। सरफराज और जो तालिब नाम का आरोपी था, उपद्रवी था, जिसने इस पूरी घटना को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभाई थी और रामगोपाल मिश्रा की हत्या करने में लोगों के नाम शामिल थे। इनके खिलाफ एफआईआर भी कराई गई थी। आज यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा इनके साथ एनकाउंटर हुआ है और दोनों लोग घायल हुए हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। यूपी एसटीएफ के जो सूत्र हैं, उनका दावा है कि जो सरफराज है उसकी मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी ऑफिशियल पुष्टि नहीं की गई है। जबकि दूसरा जो आरोपी तालिब है, उसके घायल होने की जानकारी मिल रही है। जल्द से जल्द इस बारे में ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन या जो एसटीएफ के अधिकारी हैं, पुलिस के एसटीएफ हैं जो बहराइच में तैनात हैं, उनकी तरफ से ऑफिशियल बाइट इस बारे में जारी की जा सकती है। कुल मिला के उत्तर प्रदेश की एसटीएफ के लिए बड़ी कामयाबी है। जो 2 आरोपी थे, नेपाल भागने के फिराक पे थे, बहराइच के नानपारा नेपाल इलाके से, नेपाल की जो सीमा है वहाँ से इन लोगों के एनकाउंटर की सूचना मिली है। और निश्चित रूप से ये जो बड़ी घटना आगजनी की हुई थी, हिंसा हुई थी, उत्तर प्रदेश को आग में झोंकने की कोशिश की गई थी। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरी घटना को लेकर नाराज थे। जी, और उन्होंने आश्वासन भी जताया था कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो अपनी बातों पर खरे उतरे हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री लगातार इस घटना को लेकर पहले से सख्त नजर आए थे और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा देश दुनिया में हो रही, बुलडोजर की कार्रवाई की सराहना हुई है। और सीएम योगी लगातार ये कहते रहे कि यूपी में आगजनी, हिंसा जैसी कोई भी घटना अभी तक नहीं हुई। ऐसी स्थिति में जब बहराइच में मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान ये बड़ा बवाल और आगजनी की घटना हुई तो सीएम योगी काफी नाराज थे। शासन के अफसरों को उन्होंने फटकार लगाई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस को मौके पर भेजा। डीजीपी से लगातार पल पल की वो मॉनिटरिंग घटना की जानकारी ले रहे थे। और
और यूपी एसटीएफ की टीम लगातार जो आरोपी उपद्रवी हैं जिन्होंने रामगोपाल मिश्रा की निर्मम और बर्बर तरीके से हत्या की थी, उनके जो मोबाइल नंबर हैं, उनके आधार पे सिम थे, कई बार ऐसी जानकारी बीच में मिली थी कि वो लोग लगातार फोन चेंज कर रहे थे, हालांकि नंबर वही उपयोग कर रहे थे। ठीक है धीरज, आप आगे की जानकारी के लिए भी बने रहिएगा हमारे साथ। तो इस वक्त बहराइच हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, 2 मुख्य आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया है और लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ।